कुर्सी प्यारी लग गई। अब कुर्सी ना छोड़ने के लिए जनता को कुछ भी फ्री दे सकते। गुजरात के लोगों को 300 यूनिट चाहिए या नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए? फ्री बिजली वो अपने घर से थोड़ी दे रहा है। आपका पैसा, हमारा पैसा, टैक्स का पैसा बिजली पूरा कर रहा है। हाँ, तो विकास का मॉडल चलेगा और जो विकास का काम करेगा उसी को ही वोट दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। गुजरात चुनाव को लेकर अब सभी पार्टी दल अपनी कमर कस चुके हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब गुजरात की ओर ध्यान दे रही है। ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात का दौरा करते हैं और वहां दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल को रखते हैं और फ्री बिजली की बात करते हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता फ्री बिजली को, फ्री शिक्षा को, फ्री स्वास्थ्य को किस तरीके से देखती है, उनसे जानेंगे, जनता के बीच जुड़ेंगे और जानेंगे उनकी राय। जी सर, किस तरीके से देखते हैं दिल्ली में फ्री बिजली और फ्री शिक्षा को? देखिए, केजरीवाल जी की नीति क्या है? उनकी कोई पॉलिसी नहीं है, उनकी कोई पॉलिसी नहीं है। वो खाली क्या है, फ्री की रेवड़ियाँ बांटते हैं, फ्री की रेवड़ियाँ बांटते हैं और फ्री करके अपने देश का हाल भी श्रीलंका के जैसे कर देंगे। जैसे श्रीलंका का हाल हुआ है ना, ये फ्री करके ऐसे ही हमारे देश का हाल भी इस जैसे केजरीवाल जैसे नेता ऐसे ही हाल करेंगे। जी, वो तो कहते हैं कि भ्रष्ट सरकार को हटाओ, अब केजरीवाल की सरकार को लेकर आओ। सबसे भ्रष्ट तो वही है, सबसे भ्रष्ट हुए सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। क्या करा उन्होंने स्वास्थ्य के नाम पे? 22 लाख के क्या बना दिए? मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक में क्या होता है? डॉक्टर यहाँ बैठा होता है, पेशेंट वहाँ से आता है, कहता है जी हाँ बताइए जी क्या आपको क्या हुआ? देखो जी मेरे को ये बुखार आ रहा है। अच्छा बुखार है, कितने दिन से? ठीक है ये लो, ये हो गया। तो आप देखिए ना, कहाँ वो डॉक्टर है, कहाँ बैठा हुआ और पेशेंट कहाँ, और उसने एक पर्ची बनाई और हो गया जी काम। आपने ये दवाई ले लेना और आप ठीक हो गए। ठीक है, अब ये कोरोना के टाइम पे कहाँ गए थे ये मोहल्ला क्लिनिक? सब बंद पड़े हुए थे, ताले लगे हुए थे इनके अंदर। और क्या है ये मोहल्ला क्लिनिक में? भैंसें और गायें बैठे रहती हैं, कुत्ते वहाँ पेशाब करके जा रहे होते हैं। तो ये है इनके विकास का मॉडल। ठीक है, अब शिक्षा के मॉडल पे आ जाइए। जो मनीष सिसोदिया कहते हैं जी शिक्षा तो हमारे पूरे संसार में ऐसी शिक्षा है ही नहीं। हमारी शिक्षा, आज 10वीं का रिजल्ट देखा आपने? 15वें नंबर पर है दिल्ली शिक्षा के नाम पे। तो कहने का मतलब, और क्या करा इन्होंने शिक्षा के नाम पे? रंगाई पुताई कर दी, एक कमरा बना दिया। कमरे की कॉस्ट कितनी? 25 लाख। 25 लाख में 2 BHK का आपका फ्लैट आ जाता है। अब आप बताइए, ये विकास है? ये शिक्षा का स्तर है? 700 स्कूलों में टीचर नहीं है, प्रिंसिपल जिनको बोलते हैं, जो प्रिंसिपल ही स्कूल को देखता है। 700 स्कूलों में प्रिंसिपल है ही नहीं। लेकिन जो आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी हैं, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती हैं कि मनीष सिसोदिया ने कम से कम 7 लाख बच्चों को फ्री में शिक्षित करा है, उन्हें शिक्षा दी है। बहुत अच्छा। ये वही हैं जो गौतम गंभीर पे आरोप लगाती थी कि इन्होंने ये बोला है जी कि मैं ऐसा हूँ, और जब उन्होंने कहा कि मैं आपके खिलाफ FIR लिखवाता हूँ, तब नहीं मैंने तो उनके उस पर ये अपनी माफ़ी मांगी। ये वही लोग हैं झूठ बोलने पे, झूठा आरोप लगाने के बाद में उस पर माफ़ी मांगते। इनके केजरीवाल साहब जेटली पे आरोप लगाया था, फिर माफ़ी मांगने लग गए। तो ये इनकी नीतियाँ हैं। आप DTC पे आ जाइए, परिवहन इनका इतना सुंदर है। आप सीटों पे बैठेंगे तो एक सीट नीचे होगी, दूसरी सीट एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर के ऊपर लुढ़का होगा। ये हाल है, ठीक है ना। और बसें की देख रेख देखिए, तारा अपार्टमेंट एक जगह है और DTC की बस पे आग लग गई, और अगर उसके दरवाजे ओपन नहीं होते तो उस गाड़ी के अंदर जितने भी लोग थे सारे जल गए होते, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसें हैं सारी। तो कहने का उनका रख रखाव का भी पैसा ये लोग सब खा गए। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या वो इस बार सक्सेसफुल हो पाएंगे, दूसरे राज्यों में अपनी सरकार बना पाएंगे? नहीं मैडम, कोई सक्सेस नहीं होने वाले। गुजरात वाले रेवड़ी वाले नहीं है। वो रेवड़ियाँ ले लो जी, हमारी रेवड़ी खरीद लो, मैं तो रेवड़ियाँ ले आया हूँ, आप ले लो। वो रेवड़ी वाले नहीं है। गुजरात अपने आप में संपन्न है, ठीक है ना। वहाँ रेवड़ी खाने वाले पसंद नहीं करते। वहाँ तो विकास का मॉडल चलेगा और जो विकास का काम करेगा उसी को ही वोट दिया जाएगा। तो
कहना चाह रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली की जो जनता है वो रेवड़ियां ले चुकी है। बिल्कुल, और वो पंजाब वाले भुगत रहे, अब पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही उनकी, तो वो रोडों पे आ रहे हैं, कह रहे हैं जी देखो जी हमने तो बहुत गलत कर दिया, ये फ्री के चक्कर में ना होते तो हमारे यहाँ 24 घंटे लाइट तो आती। तो वो क्या है, इन्होंने फ्री का रेवड़ी, और दूसरा पंजाब में कैसे आए, खालिस्तानियों की वजह से आई ये खालिस्तानी जो है, इनको फंडिंग हुई खालिस्तान से और इनको सपोर्ट दिया गया, और उनका जो है जैसे आपके सिद्धू सरीके थे, उन्होंने कैप्टन साहब को बुरा बोल बोल के कैप्टन साहब की छवि खराब कर दी वहाँ। तो आज ये जो इन्होंने, ये सारी गेम प्लान थी, और आज वो पंजाब वाले भोग रहे हैं उसको। उन पंजाब में पानी की तंगी हो रखी है, बिजली की तंगी हो रही है, वो लोग रोडों पे आ रहे हैं, तो ये हाल है। सर आप बताइए कि दिल्ली के विकास मॉडल को आप किस तरीके से देखते हैं? दिल्ली का विकास का मॉडल तो है ही नहीं, ये पेपर तक ही सीमाबद्ध होता है, एक पेपर में ही रहता है। 90% इनका जो मॉडल है ये ज़मीन तक पहुंचता नहीं है। केजरीवाल जी यहाँ कुछ दिन पहले, आप मीडिया वाले जानते होंगे, प्रदूषण के लिए इन्होंने बोला था फलाना कर देंगे, फलाना कर देंगे। आज कहाँ है, दिखाई देता है आपको? रोड में कहीं दिखाई नहीं देता है, वो पेपर तक आके रह गया। स्कूल को बोला था नंबर 1 बना देंगे, स्कूल में आज ऐसा हालत है, छात्रा और छात्राएँ आज स्कूल छोड़ने में, जाने में, प्राइवेट में जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दूसरी जगह यूपी में जाने के लिए तैयार है, नोएडा जाने के लिए तैयार है। मैं पर्सनली किसी को जानता हूँ जो ये दिल्ली के नाम सुन के आ गए थे, ठीक है, गाजियाबाद का कोई पर्सनली जानता हूँ मैं, उन्होंने तो भर्ती तो हो गया था। उन्होंने अपने पापा को ये बात बताया कि अगर मुझे आप नहीं लेके जाते हैं यहाँ से, मैं दूसरी जगह नहीं ला के जाता तो मैं पढ़ूंगा नहीं, पढ़ाई छोड़ दूंगा। ये है इनका मॉडल। तीसरी बात, ये मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे क्या खोल के रखे हैं, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे आज गाय वहाँ बैठे रहते हैं, भैंस बैठे रहते हैं, और साथ में केजरीवाल, वो किसको पूछते हैं, केजरीवाल को। देखिए मॉडल तो इनको हर कोई, पूरा जनता जानती है, ऐसे मॉडल तो चारों ओर दिखाई देती है, लेकिन वो पेपर तक ही, और साथ में इनका फोटो लगा के रखते हैं। ये तो दिल्ली का सीएम है ही नहीं, ये तो पंजाब का सीएम होकर बैठे हैं। पंजाब का सीएम को अपने गाड़ी का चौकीदार बना के घूमते हैं, तो ये तो दिल्ली का सीएम है ही नहीं, ये तो पंजाब का सीएम बन के बैठा है। सर आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है कि जिस तरीके से गुजरात में जाकर वहां पर अपनी पहली गारंटी पेश कर चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कि वहां पर फ्री बिजली हम देंगे, तो क्या लगता है आगे कौन सी और ऐसी गारंटियां उनके सामने रखने वाले हैं जिसके ऊपर चुनाव लड़ने वाले हैं? सर मैम देखो, दिल्ली में भी उन्होंने यही काम किया था, फ्री बिजली फ्री पानी, इसी पे उन्होंने जीता था। ना तो उन्होंने एक भी अस्पताल बनाए, गलती से 3-4 स्कूल बना दिए मॉडर्न, और उसमें जितना स्कूल में पैसा नहीं खर्च हुआ है उससे ज़्यादा उन्होंने 40 करोड़ रुपया विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया। अरविंद केजरीवाल का पहला है A फॉर एडवर्टाइज, B फॉर ब्लेम, वह उसके बाद ब्लेम करते हैं, देखो हमने दिल्ली में ये कर दिया, दिल्ली में ये कर दिया। लेकिन जब आप दिल्ली में जाओगे, ठीक है, तो आप दिल्ली को अच्छी तरीके से देखो, ना तो कोई स्कूल सही है, 1-2 स्कूल उन्होंने सिर्फ दिखाने के लिए बनाए, ना तो कोई हॉस्पिटल, आज जैसे हॉस्पिटल पहले थे आज भी वैसे ही है, एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाए उन्होंने। नारा जब वो डिबेट पे आते हैं तो क्या बोलेंगे, गुजरात जाएंगे तो बोलेंगे दिल्ली वाले किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, मैक्स बंद हो गया, ठीक है, दिल्ली के सारे अब सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं। और इन्हीं के मुख्यमंत्री अभी बीमार पड़े थे, हल्की सी पेट में दर्द हुआ था, मैक्स में भर्ती हो गए थे 15 दिन पहले, ठीक है। बिजली, गोवा गए, क्या बोले, इन्वर्टर नहीं बिकता, इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई है, लाखों दुकानें हैं दिल्ली में इन्वर्टर की और बिक रही है, अभी भी 5-5 घंटे बिजली कट रहा है। तो इनका काम ही झूठ के सहारे पे सत्ता में आना है, ये कांग्रेस से भी गिरे हुए हैं, ठीक है। क्या लगता है कि गुजरात में जिस तरीके से अपनी गारंटियां पेश करनी शुरू कर दी है, क्या सरकार बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। गुजरात देखो, पंजाब में उन्होंने कैसे सरकार बनाया सब जानते हैं, खालिस्तानियों की मदद से। आज खालिस्तानी वहाँ पे पूरा हॉबी है पंजाब के ऊपर, ठीक है। उसके सिवा इनको कहीं भी 90% विधायक इनका जमानत जब्त हो गया। 5 राज्य में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, गुजरात में भी वही होगा, सारे 100% विधायक का जमानत जब्त हो जाएगा। आप बताइए, आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दौरा कर रहे हैं गुजरात का, अब गुजरात में जाकर बोल रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे, फ्री बिजली फ्री पानी की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे तो इनकी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि वो गुजरात जो है एक सक्षम राज्य है,
उसको फ्री में कुछ नहीं चाहिए, उसको विकास चाहिए। उसको वहाँ पे जो वहाँ के युवा है उनके विकास के लिए उनको अच्छी पढ़ाई चाहिए। वहाँ पे दारू फ्री के लिए केजरीवाल को लेके नहीं जाएंगे वहाँ पे। अच्छा, दारू की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुजरात में उन्होंने केंद्र सरकार पर या फिर गुजरात सरकार पर वहाँ पर तंज कसा है कि गुजरात में जो है अवैध शराब बिक रही है और जिसके कारण कई लोग बीमार हो चुके हैं और जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इसका जिम्मेदार जो है वो वहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, जिनके जरिए वहाँ पर जो है अवैध शराब बिक रही है। क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली में शराब और गुजरात में शराब? नहीं, दिल्ली में तो गवर्नमेंट ने फ्री कर रखी है। गुजरात में क्या है कि चोरी छिपे जो लोग बना के बेच रहे हैं वही ग्रामीण इलाके में बेच रहे हैं। बाकी तो गुजरात में कहीं दारू का ठेका तो कहीं आपको मिलेगा नहीं। यहाँ दिल्ली में तो हर गली में आपको 4-4 ठेके दिख जाएंगे, एक के साथ एक फ्री मिलता है। बंदा नाले के पास लेटा हुआ मिलेगा आपको यहाँ पे, वहाँ पे बंदा आपको नाले के पास लेटा हुआ ना मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है कि अभी पहली गारंटी में फ्री बिजली उन्होंने पेश की है, क्या आने वाली गारंटी में वो ये भी पेश करने वाले हैं कि फ्री दारू और फ्री शराब वहाँ पर एक पे एक फ्री मिलेगी? बिल्कुल, क्योंकि इनको तो शासन में बैठना है ना, इनको तो कुर्सी प्यारी लग गई। अब कुर्सी ना छोड़ने के लिए या तो कुछ भी मतलब दे सकते हैं, जनता को कुछ भी फ्री दे सकते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या लगता है गुजरात में जैसे जैसे चुनाव प्रसार बढ़ता जा रहा है, हर पार्टी जाकर वहाँ पर चुनाव कर रही है, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगा वहाँ पे गुजरात में भी। जिस तरीके से अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहाँ जाकर फ्री बिजली की पहली गारंटी पेश कर चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? फ्री बिजली वो अपने घर से थोड़ी दे रहा है, आपका पैसा हमारा पैसा, टैक्स का पैसा से बिजली पूरा कर रहा है देश। ऐसे दिल्ली कर्जे में डूब रहा है। दिल्ली के पैसे से वहाँ बिजली फ्री दी जाएगी? कहीं भी बिजली फ्री हो रहा है आपके घर से, या केजरीवाल अपने घर से पे नहीं कर रहा है, वो सबके पैसे पे हो रहा है। हमारा आपका पैसा सबका पैसा लग रहा है उसमें, सबका पैसा लग रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे कि 200 यूनिट इसमें दे रहा है, 200 यूनिट अपने घर से दे रहा है। सारे दिल्ली में जितना दे रहा है अपने घर से थोड़ी केजरीवाल दे रहा है, सारे सब पे रेट बढ़ा हुआ है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? गुजरात दौरा चल रहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का और वो कह रहे हैं कि मैं हर हफ्ते यहाँ पर आकर दौरा करूंगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ठीक है, दौरा करिए वहाँ पे, मगर गुजरात की जनता ने जब उनसे पूछा गया ना कि भाई गुजरात के लोगों को 300 यूनिट चाहिए या नहीं चाहिए, तो सबने क्या कहा था कि नहीं चाहिए। बोलते क्यों भाई, क्यों गुजरात क्यों नहीं चाहिए आपको? क्योंकि गुजरात के लोग जो हैं समझदार हैं, वो समझते हैं कि ये जो लॉलीपॉप वो दे रहा है ना, वो दिल्ली का हाल देख चुके हैं। आज जो है 8 से 9% के करीब इन्होंने किराया बढ़ा दिया है, दिल्ली का रेट बढ़ गया। वहीं हमारे साथ में यूपी जो 20 करोड़ का राज्य है, लोगों का राज्य है, उसने 50 पैसे और घटा दिए। तो सोच लिए ये एक आई-18 बैठा है और एक बाबा जी बैठे हैं ऊपर, उनका डिफरेंस देख लीजिए। वो फ्री की रियोडी नहीं मान रहे और ना दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं। ना यहाँ अभी तक ना यहाँ 7 सालों में कोई इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, कोई मेडिकल कॉलेज यहाँ कोई बना है, ना कोई कॉलेज बना है किसी तरीके से, ना नए स्कूल बनाने की इनका था। कहते हैं कि भाई साहब हमारे पास ज़मीन नहीं है। जब आप केंद्र के साथ कोऑर्डिनेशन ही रखोगे, उनको इस तरह से देखोगे कि वो आपके दुश्मन बैठे हुए हैं, तो मुझे बताइए राज्य सरकार को आप क्या बेनिफिट ले सकेगा सेंटर से? आज कहीं ना कहीं जो विपक्ष में बैठी सरकारें भी हैं, टीएमसी भी है, वो जब मोदी जी से मिलने जाती हैं तो अपने जनता के लिए वहाँ से लड़ती हैं उनसे कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। मगर केजरीवाल क्या करता है, एक वन महोत्सव का कार्यक्रम होता है यहाँ पे, सिर्फ अपनी पोस्टर में जो फ्लैक्स बनती है उसमें अपनी क्या कारण देते हैं कि मेरी जो है मोदी जी से कम, मोदी जी का फोटो क्यों है दिल्ली के कार्यक्रम में मोदी जी का, इसलिए वो वहाँ पहुँचते ही नहीं है। अरे वन महोत्सव कार्यक्रम हो रहा है, दिल्ली को इतना पोल्यूशन के बाद अगर कोई कार्यक्रम और कोई स्ट्रैटेजी बनती है कि कैसे और पेड़ लगाए जाएं, कैसे कैसे इस पर्यावरण को सुधारा जाए, और यहाँ और उसमें ही नहीं शिरकत कर रहे हैं। दिल्ली का सीएम है, ये बताओ कि गुजरात में क्या करेगा? आज दिल्ली का कहीं ना कहीं इसने सत्यानाश कर दिया है। मैं यही कहूँगा कि सत्यानाश हो चुका है। आज जो ये बिजली पानी का ये जो कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं, मैंने आपको इसमें गणित एक समझाया, मैं बताऊँगा कि अगर आप 300 यूनिट या 250 यूनिट अगर आप किसी को फ्री दे रहे हो, वो तो आपने दे दिया, एक तो किराया आपने बढ़ा दिया, दूसरा कमर्शियल को कहाँ 11-12 रुपये से आज 18-19 रुपये ले लिया है। आप मुझे बताओ, जब कमर्शियल में अगर आप रेट बढ़ेगा किसी भी ऑफिस का, कमर्शियल बिल्डिंग का, तो वो कहीं ना कहीं उसके खर्चे में आएगा।
अगर वो कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई फैक्ट्री है, अगर उसमें कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका खर्चा बढ़ा तो उसने क्या, उसके प्रोडक्ट का ऑटोमेटिकली रेट बढ़ेगा। प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? दिल्ली की जनता। दिल्ली की जनता क्या कर रही है? वहाँ नहीं दे रही, मगर इनडायरेक्टली जो पैसा है वो टैक्स के कहीं ने दूसरे तरीके से ले रही है। जो 300 यूनिट का उनको जो एक वो दिया है ना लॉलीपॉप, वो कहीं ना कहीं 300 यूनिट उनसे ज़्यादा बटोर रही है वो। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरीके से अब दिल्ली के बाद पंजाब में वो अपनी सरकार बना चुके हैं और अब उनपे और ज़्यादा जोश आ चुका है कि वो गुजरात में भी अपनी सरकार बना पाएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, जोश आना, वो अगर चुनाव अगर देखा जाए, वो सिर्फ पंजाब में ही चुनाव नहीं लड़े थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी लड़ा, उन्होंने गोवा में भी लड़ा, और ठीक है ना, लड़ा। और कहाँ हुआ? उनकी ज़मानतें जब्त हुई हैं। 99% उनकी ज़मानतें जब्त हुई हैं आम आदमी पार्टी तो वो अगर सिर्फ पंजाब को अगर देख रहे हैं कि पंजाब में बदलाव चाहिए था उनको, तो कहीं ना कहीं पंजाब के जो लोग हैं वो उनके जासे में आ गए। आज वही पंजाब के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो उनका डिसीज़न था, जो उनका फैसला था, वो आज उस पर मतलब परेशान हैं। क्योंकि आज बिजली पहले तो उनको मिलती तो थी, आज तो उनको कट चल रहे हैं। वहाँ पे 300 यूनिट का वहाँ चल रहा है। ये अरविंद केजरीवाल जी, ये दिल्ली जो है ये एक पंजाब के मुकाबले ये 2 म्यूनसिपलिटी नहीं है। पंजाब एक बहुत बड़ा राज्य है, उसको आप ये रेवड़ी वाला जो आपका सिस्टम है ना, ये वहाँ लागू नहीं हो सकता। पंजाब एक मतलब बड़ा राज्य है और जो उसमें 90% जो है वो खेती होती है वहाँ पे, और एक मतलब समृद्ध राज्य बन सकता है अगर ये फ्री वाली नीतियाँ ना हो या कुछ ऐसा। आज कहीं ना कहीं पंजाब के लोग कहीं जो है वो एक एग्जाम्पल बनेंगे गुजरातियों के लिए। गुजरात के लोग दिल्ली लोगों को भी देख लें और पंजाब की भी उनकी स्थिति देखकर फिर उनको पता है कि उनको किसकी तरफ जाना है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है दौरा कर रहे हैं और गुजरात में ये बोलकर आए हैं कि हर हफ्ते में यहाँ आकर दौरा करूँगा, अपनी गारंटियाँ वहाँ पर पेश करने वाले। वहाँ पर भी ये 300 यूनिट बिजली देने की बातें कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मतलब सरकार का ये काम नहीं होता है कि नागरिकों से टैक्स का पैसा ले और इसके बाद दूसरे एक हाथ से पैसा टैक्स का ले और दूसरे हाथ से जो है जनता में फ्री की रेवड़ियाँ बांटे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकार का काम होता है विकास कार्य करना, बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो कि अरविंद केजरीवाल जी को आती नहीं है। उनके मन में जो है बस एक यही रहता है कि किसी तरह से पब्लिसिटी पाऊँ, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, आप देखिए न्यूज़ चैनल्स पे आजकल भगवंत मान जी भी इस टीम में शामिल हो गए हैं। लगातार न्यूज़ चैनल्स पर कभी अरविंद केजरीवाल जी, कभी भगवंत मान जी, कभी सिसोदिया जी ऐड ही करते रहते हैं। इनका एक अभी जी न्यूज़ ने आंकड़ा दिया था 2-3 दिन पहले, इनके जो ईयरली जो बजट है, इनका जो ईयरली एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा करते हैं ये आम आदमी पार्टी, वो कई राज्यों के बजट से भी ज़्यादा है। और भाजपा और कांग्रेस जैसी बड़ी जो पार्टियां हैं, उनके जो एडवर्टाइजमेंट का जो उनका खर्चा है उससे भी कई गुना अधिक है। कहाँ यही अरविंद केजरीवाल इनको कोसता था पार्टियों को कि ये हज़ारों करोड़ों रुपया खर्चते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट पे, परंतु अब यही इस काम में लग गया है। पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको बोला है कि ये जो फ्री की रेवड़ी पहली तो बांटनी नहीं चाहिए। अगर कहीं कहीं कोई फ्री में दिया भी जाता है, जैसे भाजपा की सरकारें करती है, तो वो सेलेक्टिवली गरीब लोगों के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए होना चाहिए, ना कि ऐसे कि जो व्यक्ति समर्थ है दे भी सकता है पैसा, उसको भी जो है फ्री की चीज़ आप देने की वो करो। एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि यदि कोई ऐसी चीज़ है जो एक जनरल पब्लिक को दी जा रही है फ्री, तो एक तो वो बहुत ज़्यादा टोटल बजट पे उस राज्य के बोझ ना डाले कि जिससे उसकी और बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली योजनाएं हैं वो हिल जाए। और दूसरी बात, उसका कोई कंस्ट्रक्टिव पर्पस होना चाहिए। जैसे मैं अरविंद केजरीवाल की इस योजना को बुरा नहीं मानता जिसमें इन्होंने महिलाओं के लिए बसेस फ्री की हैं। मैं तो चाहता हूँ इससे एक कदम और आगे बढ़ के महिलाओं के लिए तो पूरा फ्री रखे, और जो जेंट्स हैं उनके लिए ये हो जाए कि जब भी वो बस में राइड करें, चाहे वो एक स्टॉप पे जाएं बस में या 20 स्टॉप पे जाएं, एक 5 रुपये का टिकट होना चाहिए। जिससे क्या होगा, पुरुषों के लिए इसलिए आवश्यक है, नहीं तो वो ऐसी लफंडरी करते रहेंगे, बहुत सारे लड़के लोग जो घूमते रहेंगे बीच बीच में। तो एक उससे क्या होगा, क्यों मैं इसको कंस्ट्रक्टिव पर्पस कह रहा हूँ, ये इसको जानिए। क्या है, एक बस में 50-60 लोग बैठ सकते हैं। अगर वो नहीं बैठेंगे, अगर कार को एक एवरेज में मान रहा हूँ, जबकि एवरेज जनरली एक ही आदमी बैठता है कार में भी, मैं कह रहा हूँ 2 लोग बैठते हैं कार में, तो 60 लोगों को अगर एक बस लेके जा रही है तो यानी उसके बदले 30 कारें चलेंगी, या 60 मोटरसाइकिल या 60 टू व्हीलर्स चलेंगे, या फिर 30 या 40 ऑटो चलेंगे।
तो उससे कितना पॉल्यूशन फैलेगा, कितना जो हमारे जो एक्सचेकर है, नेशनल एक्सचेकर है, नेशनल जो हमारा एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का जो बजट है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल इंपोर्ट पे खर्च होता है। जो क्रूड ऑयल हम लेते हैं पेट्रोल और डीजल बनाने के लिए, तो वो बहुत बचेगा। जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है भारत जैसे देश के लिए, तो उससे उसको बढ़ावा मिलेगा। कई सौ करोड़ रुपए बेशक दिल्ली की जो है बजट से कम हो जाएगा, बट उसको पूरा किया जा सकता है किसी और तरीके से, बट इससे बहुत फ़ायदा होगा। ये बताइए कि जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर अन्य राज्यों में अब चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही, क्या लगता है वहाँ पर ये सफल हो पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे? ये तो देखिए वहाँ की जनता, आप ये जो मैं आपको बाइट दे रहा हूँ अभी, इसको उन राज्यों में फैलाइए, क्योंकि वहाँ की जनता को सावधान हो जाना चाहिए। पहले तो उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अगर वो बिजली मुफ्त में दे रहे हैं या पानी की यूनिट आपको फ्री दे रहे हैं, तो वो कोई आसमान से नहीं टपक रही है। अगर देखिए यहाँ से वो कुछ आपको मुफ्त दे रहे हैं, तो वो कहीं और से पूरा करना पड़ेगा। कहीं और से फिर क्या एक स्कूल कम बनेगा, एक कॉलेज कम बनेगा, एक अस्पताल कम बनेगा। अस्पतालों में गरीबों के लिए मुफ्त दवाइयाँ कम आ पाएंगी, क्योंकि वो उस पैसे को वहाँ फ्री और बिजली और पानी में दे रहे हैं। तो वहाँ की जनता जहाँ ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको सावधान हो जाना चाहिए। उन्हें श्रीलंका के हाल देख लेने चाहिए, कैसे उसकी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है, अफगानिस्तान की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है। तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। कोई एक आध चीज़ कभी फ्री दी जा सकती है। फिनलैंड, आइसलैंड जैसे देशों में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। उस तरह की चीज़ तो की जा सकती है, जिससे कि पॉल्यूशन पे फ़र्क पड़ेगा, एनवायरनमेंट पे फ़र्क पड़ेगा, और हमारा जो ऑयल का जो उससे बहुत बचत होगी गवर्नमेंट की, वो तो अच्छी चीज़ है। परंतु हर चीज़ को आप फ्री करके लालच, ये एक तरह से राजनीतिक रिश्वत है, जिसको कानून, मोदी सरकार द्वारा कानून बना के, विधि पास करके बंद किया जाना चाहिए। सर, इस बार जो है अपने दौरे पर अरविंद केजरीवाल कहकर आए हैं जनता के बीच कि इस बार गुजरात की जनता भ्रष्ट सरकार को हटाएगी और अरविंद केजरीवाल की सरकार को लेकर आएगी। क्या कहना चाहिए? गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो डेवलपमेंट के लिए होता है, और उस पैसे को अगर हम फ्री में बांट देते हैं तो डेवलपमेंट, हर जगह का विकास रुक जाएगा, उस स्टेट का विकास रुक जाएगा। अब गुजरात की जनता भी अच्छी तरह से समझ चुकी है दिल्ली और पंजाब का देखकर कि अब आगे जो है हमको इस तरह की फ्री चीज़ें नहीं चाहिए। अब हमको देश का विकास चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, अच्छी रोड्स चाहिए, और ब्रिजेज चाहिए, और सारी जो सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। तो इस वजह से हमको नहीं लगता है कि वहाँ पर इन लोगों का कुछ ऐसा आपका चल पाएगा। तो गुजरात में सरकार बना पाएंगे या नहीं बना? नहीं बना पाएंगे। नहीं, इसमें इस तरीके से गर्मजोशी दिखाई दे रही है पंजाब की जीत के बाद। अब गुजरात में जीत का अनुभव वो करने लगे हैं पहले से ही। देखिए, पंजाब में ये बोला जाएगा कि ऑप्शंस नहीं थे, कि वहाँ कांग्रेस की हालत वैसे ही बहुत नाजुक थी, और कोई बीजेपी का भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर पकड़ नहीं थी। धीरे धीरे होगी पकड़, तब हो सकता है कि वहाँ पर भी बीजेपी आ सकती है और लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वजह से हमें नहीं लगता कि, क्योंकि ऑप्शंस नहीं थे, आप वहाँ पर ले गई, और दिल्ली में पहले से ही थे। तो यहाँ पर जनता अब समझ चुकी है किस किस तरह की प्रॉब्लम अभी दोबारा ये लोग झेल रहे हैं। तो हमको नहीं लगता कि आप जो है आगे यहाँ पर भी आ पाएगी, और पंजाब में तो ठीक है, ऑप्शंस नहीं होने से आ गई, लेकिन गुजरात में तो कोई चांस नहीं है। क्या लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार जो है फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री शिक्षा की ही बात क्यों करते हैं? इसके अलावा अन्य मुद्दों को कभी वो अपनी सरकार चुनाव प्रचार के दौरान क्यों नहीं रखते? उनके पास कुछ उस तरह के मुद्दे हैं नहीं। तो अब डेवलपमेंट, दिल्ली की हालत तो आप देख ही रहे हैं किस तरह का चल रहा है, और पंजाब की हालत भी देख रही हैं। वहाँ पर जो बोला है उन्होंने अभी तो कुछ किया नहीं है। मैंने यहाँ पर कई बार छोटी सवारियों पर भी बैठकर, ऑटो ये सब में भी गए, उन लोगों से भी बात किया, तो वो लोग भी बोलते हैं सब दिखावे की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इसमें गड़बड़ियाँ हो रही हैं। बिजली का भी जो दिया गया है उसमें भी बहुत सी गड़बड़ी होती है। उसमें हर तरह के लोग उसकी आड़ में, बड़े बड़े लोग भी, एक ही घर में जो है 300 यूनिट फ्री है, तो उसी घर में 2 कनेक्शन 3 कनेक्शन लेके लोग 900 तक कनेक्शन उसमें जो है फ्री भी यूनिट ले रहे हैं। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें चल रही हैं जो कि अब गलत है। तो गलत लोगों को फ़ायदा अभी भी मिल रहा है। तो कोई पानी में भी यहाँ पर जो दूर दराज के रास्ते हैं वहाँ पर कोई सुधार नहीं हुआ है, और रोड पर अभी भी पानी काफ़ी लग जाता है। जब भी बारिश होती है तो पहली बारिश में आपको नज़र आ जाएगा क्या क्या प्रॉब्लम झेल रहे हैं हम लोग।
बहुत शुक्रिया सर। देखा आप सभी ने कि किस तरीके से जनता ने अपनी प्रतिक्रिया की, अपनी राय रखी इस मुद्दे को लेकर। ऐसे ही किसी अन्य मुद्दे के साथ मैं अंजलि राठौर अपने कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ आप सभी के सामने दोबारा लौटूंगी और चर्चा करूंगी जनता से किसी अन्य मुद्दे पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।